नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 31 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। स्वधर्मं नापि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, स्वधर्मम अपने धर्म को, अपि भी, च निस्संदेह अवेक्ष्य विचार करके, न कभी नहीं, विकम्पितुम संकोच करने के लिए, अर्हसि तुम योग्य हो, धर्म्यात् धर्म के लिए ही, निस्संदेह युद्धात युद्ध करने की अपेक्षा, श्रेयः श्रेष्ठ साधन, अन्यथा कोई दूसरा, क्षत्रियस्य क्षत्रिय का, न नहीं, विद्यते है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक आत्मज्ञान के बारे में बताया। और क्यों बताया? क्योंकि अर्जुन ने पहले बहुत सारे आर्ग्यूमेंट रखे थे, तो उसमें एक आर्ग्यूमेंट था दया का भाव रखना।
तो भगवान श्री कृष्ण आत्मा का ज्ञान के बारे में बताकर वो स्थापित करते हैं कि जो आत्मा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और आत्मा को समझकर हमें किसी तरह का शोक नहीं करना है। अभी यहाँ से श्लोक नंबर 31 से भगवान श्री कृष्ण उस अर्जुन के जो आर्ग्यूमेंट किए थे कि धर्म की हानि हो जाएगी, कुल धर्म नाश हो जाएगा, तो उसका उत्तर देते हुए यहां से वो प्रसंग आरंभ करते हैं। अध्याय 1 श्लोक नंबर 31 में अर्जुन बोलते हैं, न ही श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। मुझको कुछ श्रेय नहीं दिख रहा कि भाई मैं इनको युद्ध में क्यों मारूं। और आगे चलकर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं कि जो मेरे लिए सही है वह आप मुझे बताइए। तो वहां पर भी श्रेय शब्द का प्रयोग किया और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे लिए श्रेय मतलब उत्तम कल्याणकारक मार्ग क्या है? तो बोला धर्म के लिए युद्ध करो। तो यहाँ पर श्रेय शब्द का प्रयोग करके अर्जुन का जो पहले का जो तर्क था, आर्ग्यूमेंट था, उसका उत्तर यहाँ पर देते हैं कि धर्म से बढ़कर और कोई कार्य क्षत्रिय के लिए है ही नहीं। और कई लोग समझ ही नहीं पाते भगवत गीता के मूल सिद्धांत को। कई लोग सोचते हैं देखो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे युद्ध करो, पर युद्ध छोटा वर्ड है और उससे पहले जो वर्ड है वह है धर्म के लिए। कई लोग धर्म को मतलब समझ नहीं पाते, सोचते हैं भाई हिंदू है, मुसलमान है, ये अलग अलग धर्म है। पर जब भगवत गीता धर्म का शब्द का प्रयोग करती है, इसका मतलब है हमारा कर्तव्य कर्म, और जो जो हमारे कर्तव्य कर्म है उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। और जब भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं क्षत्रिय शब्द का अर्थ होता है शत मतलब जिसको नुकसान हो, घाव हो जाए, और त्रायते मतलब उसको बचाए। तो क्षत्रिय का मतलब वह होता है जो दूसरों की रक्षा के लिए खुद भी प्राणों का त्याग कर पाए। मतलब इतना मजबूत होना चाहिए कि दूसरों की रक्षा के लिए अगर खुद मर जाए तो भी कोई चिंता नहीं। तो यह है क्षत्रिय का वास्तविक मतलब। तो ये होना बहुत जरूरी है। अभी देखते हैं जगह जगह पर दंगे हो जाते हैं, और अगर पुलिस वाले सोचते हैं अरे हमें तो दया का भाव रखना है, दंगों वालों को कुछ कहना नहीं है, तो क्या होगा? पूरे समाज में अशांति फैल जाएगी। तो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। और यही बात भगवान श्री कृष्ण बहुत सरल शब्दों में बोलते हैं कि ये जो सामने खड़े हैं ये सब आतताई है, ये समाज के अंदर अशांति फैलाने वाले तत्व है। इन उपद्रवी तत्वों पर तुम दया का भाव नहीं रखकर अपना जो स्वधर्म है, दूसरों की रक्षा के लिए कार्य करना, वह तुम्हें करना है। और ये बहुत प्रैक्टिकल सिद्धांत है। धर्म की स्थापना के लिए, समाज में शांति बनाने के लिए, अगर कोई उपद्रवी तत्व है, कोई गुंडे हैं, वो प्रजा को नुकसान पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, ऐसे समय में पुलिस को कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। अगर वो एनकाउंटर नहीं करेंगे तो ये गुंडे लोग क्या करेंगे? पूरे समाज को दूषित कर देंगे। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, एक तरफ क्षत्रिय धर्म है और एक तरफ कुल का धर्म है। एक तरफ दया का भाव दिखता है, एक तरफ अहिंसा का भाव दिखता है। जब बहुत सारे धर्म के अपने सामने आ जाए तो कैसे धर्म का चयन करना है? उस धर्म का पालन करना है जिससे धर्म की स्थापना हो, जिससे समाज का सुधार हो, जिससे समाज का भला हो। ऐसा कार्य करना बहुत जरूरी है। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं विकंपितुम, घबराना नहीं है। पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोलते हैं मेरा शरीर कांप रहा है, तो भगवान बोल रहे हैं यहां पर कांपने की आवश्यकता नहीं है।
घबराने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो पूरी भगवत गीता में रह रहकर भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि जो जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको बहुत अच्छे तरीके से धर्म के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें वह कार्य करना है। अभी कई लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं कि कर्तव्य कर्म होता क्या है, हमको तो पता नहीं। तो बोला तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के आधार पर निर्णय लेना है। तो शास्त्र के हिसाब से हमें पता चलता है हमारे दो तरह के धर्म होते हैं। पहला धर्म होता है एक आत्मा के स्तर पर, और हम सब आत्मा है, जीवात्मा है जो शरीर के अंदर फंस गए। तो आत्मा का जो धर्म है वो क्या है? वह है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। क्यों? क्योंकि यह जो आत्मा है वह भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है, और अंश होने के नाते जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब हम वास्तव में संतुष्ट होते हैं। दूसरा धर्म होता है शरीर के स्तर पे, कि शरीर का मतलब है आपका वर्ण और आश्रम कैसा है। वर्ण और आश्रम का मतलब क्या है कि कैसे गुणों को आप धारण करते हैं। क्या आप लोगों को पढ़ाने में अच्छा लगता है, लोगों को शिक्षा देने में लगता है, और आपको बहुत अच्छा लगता है कि और शास्त्रों के ज्ञान का प्रसारण हो, लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचे। इसका मतलब आप ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं, ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं, और आपको लगता है बहुत शरीर मजबूत बनाना है, लोगों की सहायता करना है, लोगों को मार्ग बताना है, और लोगों को जो दुख है, पीड़ा है, उससे बचाना है। तो इसका मतलब हमारे अंदर यह क्षत्रिय के लक्षण है। तो इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कैसे बनाए गए? जन्म के आधार पर नहीं है, बल्कि जैसे कर्तव्य कर्म करने की इच्छा होती है और जैसे हमारे गुण होते हैं उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन का ये बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मिला है कि आपको समाज की रक्षा करनी है, और इसीलिए आपको तरह तरह के हथियारों के बारे में बताया गया, तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों की ट्रेनिंग दी गई। क्यों ट्रेनिंग गई? क्योंकि ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। आप लोगों की रक्षा करना चाहते हैं और बंदूक चलाना नहीं आता तो आतंकवादी तो हमको तुरंत मार देगा। इसलिए क्षत्रिय ऐसे लोग हैं जो सुरक्षा के लिए अपना जीवन को तैयार करके रखे हैं, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं, और इसीलिए जंगल में जाकर शेर जैसे भयानक पशुओं से युद्ध करते हैं, उनको हराते हैं, कई बार मारते हैं। क्यों? क्योंकि कई लोग होते हैं खून को देखकर बेहोश हो जाते हैं। तो अगर समाज की रक्षा के लिए अगर उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो कैसे युद्ध करेंगे? और इसलिए एक क्षत्रिय होने के नाते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि तुम्हारा जो दायित्व है तुम उसको निभाओ। तो वर्ण और आश्रम के हिसाब से, अब आश्रम क्या है कि आयु कितनी है। अगर 25 साल से कम है तो उसको ब्रह्मचारी आश्रम बोलते हैं, 25 साल से लेकर 50 साल हो गया है तो उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम, 50 से लेकर 75 जो होता है उसको बोला गया वानप्रस्थ आश्रम, और 75 वर्ष के बाद में बोला गया संन्यास आश्रम। तो आपकी जितनी आयु है उसके हिसाब से निर्णय लेना है कि आप कौन से आश्रम से बिलोंग करते हैं, और उस हिसाब से आपका जो कर्तव्य कर्म है उसको करना है। तो 25 साल से 50 साल हो गया है, इसका मतलब आपको गृहस्थ के जो नियम है उसके हिसाब से कार्य करना है। और जब 50 से ज्यादा उम्र हो गई है तो वानप्रस्थ आश्रम में जाना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमें धीमे धीमे समाज के काम काजों को कम करना है, भगवान के लिए कार्य ज्यादा करना है। क्यों? अब हमें अगले जन्म की तैयारी करनी है। और सन्यासी का मतलब है सब काम छोड़कर 24 घंटे भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना,
बाकी लोगों को भगवान की भक्ति की शिक्षा देना। तो इस तरीके से वर्ण और आश्रम के हिसाब से हमारा कर्तव्य कर्म बनता है और ऐसे कर्तव्य कर्मों को हमें करना है। और जब हम लोग आत्मा के स्तर की बात करते हैं तो वो परम धर्म या पराधर्म कहलाता है। और भागवतम में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि वह परम धर्म क्या है। भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक नंबर 6 में बताया गया, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तब हम वास्तव में अपने जो परम धर्म है उसका पालन करते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, तो बोला गया सुप्रसीदति, हम खुद बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो ऐसा नहीं है जी हम तो शिव जी की पूजा करते हैं, हम भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ पर बोला गया ये आत्मा के स्तर की बात है और जो आत्मा है वो भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है। और इसीलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। तो जब बहुत सारे धर्म हमारे सामने आ जाए तो हमको पता करना चाहिए कौन से धर्म का हमको पालन करना है। पद्म पुराण के अंदर हमें एक बहुत अद्भुत कथा देखने को मिलती है और जिसमें वर्णन मिलता है भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत एक घोड़े को छोड़ा जाता है और घोड़ा जहां जहां जाएगा वो पूरी पृथ्वी इन राजा की हो जाती है। तो जो भगवान श्री राम है वह अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अंत में घोड़ा जब वहां पर वापस आ जाता है तब भगवान श्री राम उस घोड़े को स्पर्श करते हैं और जैसे ही स्पर्श करते हैं तुरंत वो घोड़ा अपना शरीर छोड़ देता है और एक बहुत ही दिव्य पुरुष बन जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर यज्ञ के अंदर अगर थोड़ी बहुत हिंसा होती है वह हिंसा वास्तव में उस जीव को आगे बढ़ाने के लिए होती है। तो कई बार लोग बोलते हैं जी आपके वेदों में तो जीव हत्या के बारे में बताया गया है, पर वो वास्तव में उद्देश्य क्या है, वो बहुत बड़ी दया का भाव है, क्योंकि उस दया के द्वारा उस जीव को हम उच्च शरीर तक लेके जाने में सक्षम कराने में सहायता करते हैं। पर कलियुग के अंदर ऐसे ब्राह्मण अब नहीं रहे कि जो जीवों को उत्तम गति प्रदान कर सके। इसीलिए बताया गया कलियुग के अंदर किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है यज्ञ के नाम पर। और इसलिए जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है किस तरीके से हमको इस जीवन को चलाना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे